नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम उत्तराखंड पीसीएस की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे। आज टेस्ट नंबर 12 है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए मिशन पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन है 1976, 1971, 1973, 1974। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1976 में भूतपूर्व जो सांसद सदस्य हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई थी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 165, 162, 177 और कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 165 में राज्य के महाधिवक्ता के जो है वो लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा नगर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है? ए हरिद्वार, बी बद्रीनाथ, सी श्रीनगर और डी जम्मू। राइट आंसर है ऑप्शन बी बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, जबकि जो हरिद्वार है वो गंगा नदी के किनारे और श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है? केबुल लामजाओ, कार्बेट, बांदीपुर, चंद्रप्रभा। तो जो राइट ऑप्शन है वो है केबुल लामजाओ जो है वो विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है और भारत का भी ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसको 1977 में जो है वो राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। ये मणिपुर के इम्फाल और विष्णुपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सल्तनतकालीन खाजीन नामक मंत्री किस विभाग से संबंधित है? ए कोषाध्यक्ष, दान विभाग, दास विभाग या खनिज विभाग। तो जो राइट ऑप्शन है वो है कोषाध्यक्ष। जो सल्तनत काल में जो खजीन होते थे वो कोषाध्यक्ष मंत्री होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ए बंगाल, बी बिहार, ए और बी दोनों और उड़ीसा। तो जो राइट ऑप्शन है वो नील विद्रोह जो है वो नील विद्रोह से प्रभावित जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी में उस समय पर बंगाल और बिहार जो है वो दोनों आते थे। तो ऑप्शन हो गया सी। तो बंगाल और बिहार, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। और इसके जो नेता थे वो कौन थे? तिरोत सिंह जो है वो नील विद्रोह के नेता थे। और ये जो विद्रोह हुआ था वो 1854 से 62 के बीच में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित है? निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल है ये? निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित था? ए लोथल, बी धौलावीरा, सी कालीबंगन और डी रंगपुर। तो जो राइट ऑप्शन है वो है लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे और गुजरात के अहमदाबाद जिला जो पड़ता है वहाँ पर स्थित है। ठीक है। और इसकी जो लोथल की जो खोज की है वो रंगनाथ राव ने 1954 में की है, रंगनाथ राव द्वारा 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैज्ञानिक द्वारा एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई है? ए विल्हेम रॉन्जॉन, न्यूटन, एडिसन, फेराडे। तो जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए विल्हेम रॉन्जॉन द्वारा जो है वो एक्स किरणों की खोज की गई है। कब की गई थी? 1895 में जो है वो एक्स किरणों की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक इस उपकरण के प्रयोग दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में किया जाता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से इस उपकरण के नहीं होगा यहाँ पर, किस उपकरण के द्वारा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में प्रयोग किया जाता है? ए है टेलीस्कोप, टेलीस्टार, स्टोबस्कोप और माइक्रोस्कोप। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टेलीस्कोप का प्रयोग जो है वो
वस्तुओं को मतलब एक दूरी से उन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, ताकि अगर वो हमसे दूर हैं वो हमें छोटी दिखाई देंगी, तो टेलीस्कोप के द्वारा जो हमें उनका बड़ा रूप दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देश का प्रथम एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य है। ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी है केरल। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो देश का प्रथम एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हैंडले है ये, हैंडले, ठीक है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत द्वारा क्या स्थान हासिल किया गया है? तो 84, 83, 87 और 90। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो है 83, ऑप्शन बी। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो 83 है, और हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में जो प्रथम स्थान है वो जापान तथा सिंगापुर का है, जापान और सिंगापुर का है, तथा द्वितीय स्थान जो है वो जर्मनी और दक्षिण कोरिया द्वारा हासिल किया गया है। चूँकि भारत का स्थान 83 है, तो भारत के जो पासपोर्ट धारक हैं उन्हें 60 देशों में बिना पासपोर्ट वीज़ा के पहुंच की अनुमति है। ठीक है, मुक्त मतलब बिना पासपोर्ट के वो उस देश की यात्रा कर सकते हैं। कितने देशों की? 60 देशों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस सरकार द्वारा की गई है? किस राज्य सरकार, किस देश के द्वारा की गई है? ए मलेशिया, भूटान, चीन, भारत। तो जो राइट ऑप्शन है वो है मलेशिया के द्वारा जो है वो बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की गई है, और इसका जो आयोजन किया गया है वो मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम, ठीक है, ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा जो है वो इसका जो है वो आयोजन किया गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।